अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और नई मुख्तसर सी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ और ये मौजूदा वाक़या है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, ऐसे कमेंट कराएं, अपने व्यूज़ जाहिर करें ताकि हर मालूमाती वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और हर मालूमाती वीडियो में और मज़ीद आप लोगों के लिए बनाऊँ ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो। मौजूदा वाक़या इबादा बिन सामान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक जलील व कदीर बदवी साहबी है, फरमाते हैं कि एक दिन मैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ एक दावत पर हाजिर हुआ। एक बाकी मेरे लिए एक तौलिया लाई, तौलिया काफ़ी महंगा था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इसको साफ करके ले आओ। वो बांधी भागी गई और जलते तंदूर में इस तौलिए को डाला और उठाकर वापस ले आई। मैंने देखा कि वो तौलिया बिल्कुल साफ सुथरा मेरे सामने था। मुझे हैरानगी हुई। मैंने हज़रत अनस से पूछा कि इसमें क्या राज है। उन्होंने बताया कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक धुलवाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ खुश करने के लिए ये तौलिया पेश किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक खुश किए। इस दिन से आपने इस तौलिए को जलाना छोड़ दिया। जब ये मैला हो जाता है हम इसे आग में डालते हैं। आग इस मैल को तो खा लेती है, साफ तौलिया हम आग से बाहर निकाल लेते हैं। अब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोटियां लगाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दो बनाकर दी। काफ़ी देर के बाद जब सब लग गई तो हैरान हुई कि इसमें से एक दो पकी नहीं रही। इसी तरह आटे का आटा मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो तीन रोटियां ऐसी हैं जो पक नहीं रही। फरमाया, हाँ ये वही रोटियां होंगी जिन पर तेरे वालिद के हाथ लग गए। अब आग इस आटे पर असर नहीं कर सकती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को छू लेते थे इस पर यूँ असरात हो जाते थे। ये खत्ताब फ़कीर सफ़ा नंबर 2 से लेके 92 ये सारे वाक़यात हैं, इनकी किताब है, वहाँ से ये मुख्तसर का वाक़या मैंने लिया है। मतलब हमारे जो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर वो जिस चीज़ पे अपना हाथ मुबारक रखते हैं तो वो चीज़ आग उसके असर नहीं करती। और हमें चाहिए कि जुम्मे का दिन ऐसा दिन होता है कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मदीना मुनव्वरा में मेरे घर में मेरी कब्र के पास दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, मुझ पर दुरूद भेजते हैं, मुझ पर सलाम भेजते हैं, उनके दुरूद मुझ तक मिल जाते हैं, मैं खुद सुनता हूँ। और जो दूर से मेरे लिए दुरूद और सलाम भेजते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, उनके दुरूद और सलाम मुझ तक पहुँचा दिए जाते हैं। ये उनका इरशाद है। और हमें चाहिए कि हम हर जुम्मे के दिन क्या रोज़ एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, दुरूद पाक की तस्बीह करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह।